Good morning, students. Today we are going to continue our topic active passive part 2. Up till now I have explained you that how you are going to convert the present indefinite tense of the active voice into the passive voice. Now some of the rules of the pronouns I am going to explain to you that how you are going to change. Suppose I am taking an example. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, he takes my notebook, मैंने एक्सप्लेन किया था SVO। अब इसे एक्टिव से पैसिव में डायरेक्टली चेंज किया जाएगा, लेकिन उसमें क्या आपको सिखाया जा रहा है कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर प्रोनाउंस को आप कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट वाला जो मैटर है वो बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी डायरेक्टली आपको प्रोनाउन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। नोटबुक इज माय नोटबुक इज टेकन बाय हिम। तो यहाँ पर आपने देखा ही किस में कन्वर्ट हुआ, हिम में। अब ये देखिए यहाँ पर कि कौन सा प्रोनाउन किस तरह से कन्वर्ट होता है। ही बाय हिम, शी बाय हर, वी बाय अस, दे बाय देम, I by me, you by you, name by me। तो इस तरह से आप प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। अभी एक दो ऑब्जेक्ट वाली बात आई थी, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। She teaches us math. You can see here it is your subject, it is your verb, it is your object. अगर देखा जाए तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, us और maths ये दो ऑब्जेक्ट। जब इसको आप ऐसे में चेंज करोगे तो अभी आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि SVO ये आपका एक्टिव वॉइस होता है, और इसको जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हो तो ये OVS बाय M इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट शुरू में एक्टिव वॉइस में, उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और यही आपका। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी बात आती है कि यहाँ पर आपने देखा ऑब्जेक्ट आपका एक नहीं दो है, अस और मैथ्स। तो अभी स्टूडेंट के माइंड में यही सवाल क्रिएट होगा कि किस ऑब्जेक्ट को हम पहले लें। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शुरू में ले सकते हैं। दूसरी बात ये है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस एक्टिव वॉइस का जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो ऐसे एक्टिव वॉइस को जब आप ऐसे में चेंज करोगे तो इसका मतलब ये है कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने जैसे इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके कितने पैसिव वॉइस बन सकते हैं, दो, और दोनों का ही अर्थ सेम होगा। अब यहाँ देखा जाए, अगर आप मैथ्स लेते हैं, math is taught to us by her। ये जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि शी किस में कन्वर्ट हो गया, हर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शी इज कन्वर्टेड इनटू बाय। अब अभी ये बात रही एक्सप्लेन की गई थी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, और एक नई बात हो रही है कि टू। यहाँ पर देखा जाए तो ये टू का यूज हो रहा है।
तो ये टू का यूज़ क्यों हो रहा है और इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये भी अभी आपको बता दिया जाएगा। पहले आपकी जो ये प्रॉब्लम है दो ऑब्जेक्ट वाली, इसको सॉल्व किया। एक ऑब्जेक्ट से हमने ये बनाया मैथ इज टॉप टू अस बाय। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है अस। अस को किस में कन्वर्ट करते हैं? वी। वी आर टॉप मैथ बाय अस, सॉरी बाय अस। तो अभी आपने देखा यहाँ पर मैथ इज, मैथ के साथ इज यूज किया है, वी के साथ आर। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, अब जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का अगर वो सिंगुलर है तो उस सिंगुलर और प्लूरल जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो अभी आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट तो दो पैसिव वॉइस, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव वॉइस को, और ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो तरह से आपका कन्वर्जन हो सकता है। अब आती है बात ये टू वाली, और यहाँ पर टू का यूज नहीं है। तो ध्यान रहे, जब भी आपके प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस में यूज हो रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, और उसको आप सब्जेक्ट नहीं बना रहे हो पैसिव वॉइस में, तो उससे पहले आपको टू का यूज करना होगा। कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं। He gives me a toy। देखो मी अ टॉय, यहाँ पर भी एक प्रोनाउन है। क्या बोला गया था? जो भी प्रोनाउन यूज होता है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे, और उससे पहले क्या करेंगे? यूज टू। तो अ टॉय इज गिवन टू मी बाय। यहाँ देखा जा सकता है आपने कैसे इसको कन्वर्ट किया है। टॉय इज गिवन टू मी बाय। मैंने क्या बताया था आपको कि प्रोनाउन से पहले अगर जो प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो सेंटेंस को, तो प्रोनाउन से पहले हमें क्या यूज करना है? टू। अगर उसको आप सब्जेक्ट नहीं बना रहे, अभी आपने देखा हमने इस मी को सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बनाया, तो अभी आप क्या करोगे? तो इस जो पैसिव वॉइस बना है उससे पहले क्या यूज कर लेना है? टू। अब यहाँ पर आप अगर इसको प्रोनाउन को यूज करते हो एज अ सब्जेक्ट, तो आई एम गिवन अ टॉय बाय हर। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया प्रेजेंट डेफिनेट कंप्लीटली, साथ में मुझे एक्सप्लेन करने थे प्रोनाउंस, तो कैसे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज करना होता है। अभी भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी इसका एक पॉइंट अभी रह गया है। जैसे कि अगर तो यहाँ पर अभी आपने देखा एफर्मेटिव हो नेगेटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने इंटेरोगेटिव का कोई भी पार्ट यूज नहीं किया। अभी एग्जांपल लेते हैं इंटेरोगेटिव। सपोज इंटेरोगेटिव में पार्ट्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब से भी यस नो टाइम, ठीक है। और
एक इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन वर्ड, वाई, हाउ, हु, एक्सेट्रा, WH टाइप इंटरोगेटिव। तो दोनों को मैं अभी एक एक एग्जांपल से ही आपको क्लियर कर दूंगा कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। आप सपोज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज करके द शी प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया है, ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो सपोज करते हैं शी प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, ये हमारा सेंटेंस है। अभी बताया गया था कि किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है कि मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फ्लावर। तो इसको आप यहाँ पर स्टार्ट सकते हो फ्लावर। अब ये सिंगुलर है तो अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब फ्लावर के साथ क्या यूज होगी, इज है। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में यूज होती है, इज है। जैसे यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में डज का यूज हुआ है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसका यूज कैसे हुआ है, इज फ्लावर। बाकी आपका सारा फॉर्मेट कैसे रहेगा, प्लक फ्रॉम द गार्डन, बाय क्वेश्चन मार्क। ये तो रही आपका यस नो टाइप वाली बात। दूसरा पार्ट आप ले सकते हैं कि WH टाइप और वी कैन से दैट रीजनेबल वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव टाइप। अभी ये एग्जांपल लेते हैं डज शी प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तो इसका एक लेते हैं व्हाई डज शी प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो अभी आपने देखा यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, फॉर्मेट आपका वही रहेगा, मैंने अभी भी बताया। तो वाई इज फ्लावर प्लक फ्रॉम द गार्डन, बाय। ये तो नहीं आपके इंटरोगेटिव टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट डेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस इंटरोगेटिव में एक वर्ड ऐसा है हु, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरोगेटिव। अभी तक ये व्हाई, हाउ, व्हेन ये कन्वर्ट नहीं होंगे, ये तो सेम वैसे रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ये ही, शी, वी, दे कन्वर्ट हुए, तो अब ये जो हु है ये किस में कन्वर्ट होगा, बाय हुम। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, हु टीचेस यू साइंस। अभी आपको क्या बोला गया था कि हु के लिए कन्वर्जन जो होगा वो क्या होगा, बाय हुम। तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे, and rest of the part will be changed according to the format which is given to you। जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया है वैसे ही आपका जो पैसिव वॉइस है चेंज होगा, बाय whom, are you। अभी आपने देखा यू के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, आर। तो तो स्टूडेंट्स जितना भी प्रेजेंट डेफिनेट का जो पार्ट था, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इज ऑफ टू टाइप्स, यस नो टाइप एंड WH वर्ड टाइप। ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन टू यू एंड ईच एंड एवरीथिंग, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द प्रोनाउंस,
व्हाट विल यू डू व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स? तो क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट अगर आ जाते हैं सेंटेंस में, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो एज अ सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रेजेंट डेफिनेट के बाद आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले तो आप एक्टिव वॉइस देख लो। अभी आपने देखा ये एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये फॉर्मेट होता है कि आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इज एम आर। स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इज एम आर आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज हुआ, लेकिन वहां पर वर्ब में आईएनजी नहीं था। तो जब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर इज एम आर यूज हो रहा है तो ये कहीं कंटिन्यूअस तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आपको अगर सेंटेंस में आईएनजी नजर आएगा, आईएनजी होगा, तभी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस माना जाएगा। अब इसी को जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो वो आपको फॉर्मेट तो चेंज बता दिया गया है, एस वी ओ विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओ वी एस। नो अब आती है बात, ये अभी आपको शुरू में ही बताया गया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन जब कभी अगर वर्ब के साथ आईएनजी है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल लिया जाए, शी इज कुकिंग फूड। यहाँ देखा जाए तो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है। जो आईएनजी फॉर्मेट है इसको अगर रिप्लेस करना है तो ये किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा? जो आईएनजी है उसको रिप्लेस करके बीइंग का यूज किया जाएगा। बीइंग का यूज करने के बाद जो आईएनजी है यहाँ से हट गया, बीइंग में कन्वर्ट हो गया, अब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो थर्ड फॉर्म में। ठीक उसी तरीके से इसके जो बाकी के फॉर्मेट्स हैं, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब विल कम आफ्टर द, सॉरी नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, एंड इन द इंटरोगेटिव पार्ट हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यू कैन सी दैट थिंग फ्रॉम द एग्जांपल, शी इज कुकिंग फूड, शी इज नॉट कुकिंग फूड, is she cooking food। तीनों फॉर्मेट आपके सामने, तीनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव,
थर्ड इंटेरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा यूज होता है, आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग आफ्टर द सब्जेक्ट इन द अफर्मेटिव एंड इन द नेगेटिव not is coming after the helping verb, and in the interrogative part helping verb will come in the beginning of the sentence. In this way you will have to make the sentence or make the sentences, and how you are going to change these sentences. अभी आपको फॉर्मेट बताएं कि ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, बी ओ, ओ is coming in the beginning, food. After that helping verb, food is singular. Then which helping verb is going to be used? Is. Food is. फिर इसके बाद क्या यूज करना है? Being. After that verb की थर्ड फॉर्म, what is verb? Cook. Cooked by. What is subject? She. Her. इस तरह से आपने देखा अफर्मेटिव। इसी तरीके से जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, एंड इन द इंटरोगेटिव पार्ट इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू आर गोइंग टू चेंज द sentences of the present continuous of active voice into the passive voice. Helping verb is same, but the being, new word being is going to be used in the passive voice, and then you can make the first form of the verb into the third form, and after that, this way, this is the format of changing the active voice into the passive voice of the present continuous tense. So students, tomorrow I am going to discuss with you third part of the active passive voice. It means that the third part is present perfect. Till today you will have to learn this thoroughly. Thank you and goodbye.